हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ अपनी पूजा से। अभी दोस्तों मैं अपने मंदिर में हूँ और साफ़ सफाई कर चुकी हूँ। भगवान को भी मैंने गंगा जल से शुद्ध कर दिया है। मैं रोज़ नहीं नहलाती हूँ दोस्तों, कल मैंने नहलाया था इसलिए मैंने आज नहीं नहलाया है। तो अभी मैंने शुद्ध कर दिया है और मैं जा रही थी पूजा करने। तो यहाँ मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दिया है, दिया जला दिया है और फिर मैं लगा देती हूँ सबको सिंदूर और चंदन, है ना। कहते हैं ना कि पूजा से पहले सिंदूर दान ज़रूर करना चाहिए, तो वही मैंने सबको सिंदूर का तिलक लगा दिया है और अभी मैंने पूजा शुरू कर दिया। दोस्तों मैं पूजा का भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस थोड़ा बहुत ही मेन क्लिप डालती हूँ, क्योंकि पूजा करने में टाइम तो लगता ही है दोस्तों। बहुत कुछ इकट्ठा करना होता है, फिर भी मैं फूल नहीं इकट्ठा कर पाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड से बोलती हूँ ला के बाहर से दे दें, वो देते नहीं हैं। और छत पे इस टाइम पे फूल नहीं फूल रहे हैं, कोई नहीं है ना। वैसे कहते हैं बिना फूल के पूजा अधूरी है, लेकिन अब नहीं है तो क्या किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने पूजा कर लिया है दोस्तों। पूजा भी हमारी रूटीन में शामिल होती है, क्योंकि पूजा करने से हमारा मन शांत रहता है और जो हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं तो वो भी नहीं आते हैं, है ना दोस्तों। तो फिर यहाँ पूजा हो गई थी, पूरे घर में धूप दिखाने के बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। यहाँ मैंने चाय तो रख दी, लेकिन चीनी देखा ख़त्म हो गई, तो मैंने चीनी भी निकाल लिया है यहाँ। और अभी मैं चीनी डाल देती हूँ यहाँ जो मैंने रख रखा है पतीला, उसमें चाय बनने के लिए। और थोड़ी सी कूट लूँ अदरक। तो दोस्तों यहाँ अदरक भी मैंने डाल दिया है और चाय रख दिया है पकने के लिए। और दोस्तों इधर मैं निकाल लेती हूँ मलाई, क्योंकि दूध फ्रिज में रहता है ना दोस्तों, तो ठंडा होने की वजह से बहुत मोटी मलाई पड़ती है। तो दूध मैंने पहले पूजा करने के पहले ही निकाल के रख दिया था, ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए। जो दूध में मलाई होती है वो छूट जाए, बस क्रीम छूट जाए, मलाई बचे, इसलिए मैंने पहले ही रख दिया था। तो मैंने मलाई निकाल दिया है, क्रीम छोड़ दी थी नीचे, हिला दिया था थोड़ा। और इधर ये बोतल दोस्तों खाली हुई है रात की, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही ना, तो बच्चे काफ़ी देर तक जगे रहते हैं। रात के कहो 1 बज जाए, 12 बज जाए, उसके पहले सोते ही नहीं हैं। तो ये लोग खाते पीते भी रहते हैं। तो यहाँ एक बोतल मैंने ठंडे निकाल दिया है, क्योंकि ये सब उठने वाले हैं अब, और इसीलिए मैंने बोतल रख दिया ताकि नॉर्मल है। यहाँ मेरी चाय खोल गई थी, डाल दिया है दूध और मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। और इनके पापा उठ चुके हैं, आदि मेरा अभी भी नहीं उठा है, बिटिया भी उठ चुकी थी। तो यहाँ चाय वाय पीने के बाद दोस्तों फिर मैं मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। यही 11 बजे की क्लिप होगी। यहाँ बिटिया पढ़ रही थी और मैं बना रही थी खाना। आई थिंक 11:30 बजा होगा। फिर मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं शूट किया था दोस्तों, सीधा मैं मिल रही हूँ। खाना खाने के बाद जा रही थी बर्तन धुलने। ये चाय के बर्तन जो मैंने सुबह धुले थे वो टोकरी में रखे थे, तो अभी मैंने नहीं लगाए थे, तो पहले मैं इनको लगा दूंगी, फिर मैं धुलूँगी दोपहर के लंच के बर्तन। क्योंकि इनके पापा तो है नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गए हुए हैं। तो हम और हमारे बच्चे हैं, तो हम लोगों ने खाना खा लिया है। खाने में था दोस्तों आज दाल चावल, इसलिए मैंने नहीं शूट किया। और ना शूट करने का एक रीज़न भी था, नहीं तो थोड़ा बहुत मैं शूट भी करती, क्योंकि बाबू मेरा फ़ोन लिए हुए था, वो नहीं दे रहा था, बोल रहा था रोज़ तो शूट करती हूँ, एक दिन नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा। बच्चे हैं इसी तरह कहते हैं और अपनी ज़िद मनवा ही लेते हैं। तो फिर मैंने रहने दिया। अभी वो खेलने चला गया है साइकिल चलाने। इस टाइम पे 12 बज गया है और गया है बाहर साइकिल चलाने। नहीं मानते हैं दोस्तों बच्चे, कितना भी हम लोग बोलता 1 राउंड मार के आता हूँ, 1 राउंड मार के आता हूँ, ज़िद करके चला गया है। तभी ये फ़ोन मेरे पास आया है, मैं इतनी क्लिप शूट कर पाई हूँ, नहीं तो ये भी ना क्लिप कर पाती। तो दोस्तों यहाँ बातों बातों में बर्तन को मैंने मांज दिया है, धुलना बाकी है। तो चलिए मैं फटाफट से धुल लेती हूँ, है ना दोस्तों। तब तक आप लोग वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें। जो न्यू लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ फ्रेंड्स फुल वीडियो देखें ताकि आपको कुछ समझ में भी आए, और अगर जो इसमें कुछ कमियां हैं वो बता सकें, और कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो आप लोग उसको यूज़ कर सकें, अपने काम में भी शामिल कर सकें, अपनी रूटीन में उस चीज़ को शामिल कर सकें, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं या हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने ये बात कही। तो जितना कूड़ा था वो मैंने निकाल लिया है।
पन्नी में, क्योंकि डस्टबिन मेरा नीचे है इसलिए मैं पन्नी में ही भर के रख रही हूँ। डस्टबिन नीचे इसलिए क्योंकि नीचे का डस्टबिन टूट गया है दोस्तों, इसलिए। और फिर धूप बहुत तेज़ थी इसलिए मैं छत पे कपड़ा नहीं डालने गई और यही नीचे ही पसार दूँगी। सारे कपड़े सूख जाएंगे दोस्तों, इतनी गर्मी हो रही है कि ऊपर ना डालो तब भी सूख जाते हैं। फिर आ गई थी दोस्तों, यही ऊपर वाला रूम है। यहाँ पर ये कपड़े मैंने धूप में डाले थे, सारे गद्दे रजाई और भी डाले थे कुछ कपड़े, वो मैंने रख दिए हैं। छोटे छोटे बड़े बड़े कपड़े बचे हुए थे रखने के लिए, तो मैं इनको आज रख दूँगी। थोड़े कल रख दी थी दोस्तों, होता है ना, थक जाते हैं करते करते और गर्मियों भी परेशान हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी मन नहीं करता है काम करने का, तो मैंने थोड़ा किया था और छोड़ दिया था। तो इधर का ये पार्ट भरा हुआ था, तो मैं रज़ाई फिर सोच रही हूँ कहाँ रखूँ। तो मैं ये वाले दोनों भी भरे हैं, एक तरफ बर्तन है एक तरफ बाकी के कपड़े वगैरह हैं। तो ये इधर का खुला था लेकिन ये पूरा खुलता नहीं है, फिर मैंने जैसे तैसे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डाल के तहा के अंदर रख दिया है और मैंने बंद कर दिया है। और अभी मैं लगा दूँगी, इस बेड को अच्छे से बिछा दूँगी क्योंकि बच्चे यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं ना, इसलिए ये देखिए ये भी भरा हुआ है। इसको मैं बिछा के रखती हूँ। बच्चे ट्यूशन क्या, हम लोग भी सुबह कभी कभी होता है ना, छत पर से आते हैं तो यहीं लेट जाते हैं, नीचे नहीं जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम सब लोग छत पे लेट रहे हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ मैंने बिछा भी दिया है अच्छे से बेड को और अभी मैं चली जाती हूँ नीचे।